आज पपरवा टांड के इस मैदान में नामांकन सभा में क्या कर रहा है? मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे एमपी साहब, राज्यसभा के बढ़ जाओ यार। हमारे झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे जम्मू के विधायक केदार हाजरा जी, गिरिडीह सदर के विधायक सुदिव्य सोनू जी, जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी और मंचा सिंह, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला स्तर प्रखंड स्तर के सभी नेतागण, हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, युवा साथी, भाई बहन और भारी तादाद में आए हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये मैदान मुझे उस दिन की याद दिला रहा है जब मैंने पिछली बार चुनाव में 29 अप्रैल को अपना नामांकन किया था और यही मैदान है जहां से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई थी, प्रत्याशी के तौर पे हो। और उस चुनाव में आप लोगों ने जो ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं मुझे दी और मुझे एक मौका दिया कि मैं गांडे विधानसभा की प्रतिनिधि के तौर पे इसका प्रतिनिधित्व करूं। और आज 4 से 5 महीने पूरे हो रहे हैं, चुनाव आ गया है और आज नामांकन मैंने भी किया है, नामांकन केदार हाजरा जी ने भी किया है, नामांकन सुदिव्य सोनू जी ने भी किया है और आने वाली 28 तारीख को हाफिजुल भैया भी करने वाले हैं। मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगी, झारखंड में 2019 के चुनाव का परिणाम हमारी जनता जनार्दन ने सामने बैठे आप लोगों ने दिया था और ये जनादेश आपने हेमंत सोरेन जी के कंधों पर दिया और एक जिम्मेदारी दी कि राज्य का प्रतिनिधित्व करें। और राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जैसे ही मिली, ये कार्यकाल में हम लोग जैसे ही आए, कोविड आ गया और लॉकडाउन चारों तरफ हो चुका था, झारखंड हो, देश हो, विश्व में हो, सब अपनी जान की परवाह कर रहे थे। अगर परिवार में भी किसी को कोविड हो जा रहा था तो घर में भी उसे एक कमरे में अकेला रख दिया जाता था, सब जगह हाहाकार हो रहा था। और उस वक्त में आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन निरंतर झारखंड वासियों के लिए, जो झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, उन्हें कैसी सुविधाएं मिले और झारखंड के बाहर जो फंस गए हैं भाई बंधु, उनका परिवार फंस गया है, उनको कैसे वापस लेकर के आए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। आप सभी को पता है, हमारे मजदूर भाइयों को बाहर से, झारखंड के बाहर में जो फंस गए थे, उनको वापस लाने का काम किया गया था और पहली प्लेन अगर चली थी तो वो झारखंड के लिए चली थी। लाइव चल रहा है। कौन सोचता है
मजदूर भाइयों के बारे में। ये सोचने वाला अगर व्यक्ति एक है तो वो हेमंत सोरेन है। आज एक एक जन की जान की अगर कीमत बहुमूल्य है और उसको बचाने का अगर प्रण हेमंत सोरेन जी ने लिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी उस जान को हेमंत सोरेन जी के लिए इस चुनावी रण में उतरना होगा और एक भाई के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, एक बेटा के तौर पे, जिसने ये 5 साल का कार्यकाल जो पूरा किया है, उसको मजबूती प्रदान करनी होगी। आज 2 साल के लॉकडाउन के बाद बचा समय जो मिला, इस बचे समय में ऐसे आप सभी को पता है, लेकिन मैं इस मंच से आप सभी को दोबारा याद जरूर दिलाना चाहूंगी कि 2014 में जब डबल इंजन की सरकार आई थी तो झारखंड में उन्होंने आवास का जो पैसा था, हमारे गरीबों का जो पैसा था आवास के लिए, उसको अपने केंद्र शासित, अपने भाजपा शासित राज्य में वो पैसा पहुंचा दिया। झारखंड के लोगों के आवास बनाने के लिए पैसा नहीं रखा। हमारे यहाँ पे राशन कार्ड थे, गरीब गुरबा का राशन कार्ड था, उसको डिलीट करने का काम किया ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने किया। और झारखंड में जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, हमारे स्कूल, वो स्कूल को बंद अगर कराने का काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया। ताली नहीं बजाइए, ये चिंता का विषय है। और ये चिंता, इस घोर चिंता को हेमंत सोरेन जी ने, इतने वो चिंतित हो गए कि हम समाधान उनको निकालना है। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, डबल इंजन की सरकार ने स्कूलों को बंद किया तो हेमंत सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले, जहां पर में प्राइवेट स्कूल के दर पर सरकारी स्कूल में ये शिक्षा दी जाती है। आज हमारी बच्चियां सावित्रीबाई फूले की योजना से जुड़ी हैं। सावित्रीबाई की फूले की योजना में कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक की हमारी बच्चियों को 40,000 की राशि दी जाती है ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। आप शिक्षित नहीं होइएगा, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा, आपका राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं पे बीजेपी ने जब आवास के लिए पैसा काटा तो हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास की योजना लाई और इस अबुआ आवास की योजना में एक नहीं 3 कमरों के साथ रसोई घर देने का काम किया है और लाखों लाख परिवार आज अबुआ आवास की योजना का लाभ ले रहे हैं। ये लोग हरा राशन कार्ड डिलीट करते हैं, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है कि झारखंड के गरीबों का अगर चिंता इनको है ही नहीं, इनको अगर मौका दिया जाता है तो आप गरीबों को सबसे पहले कुचलने का काम करते हैं और उनको दबाने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने हमारे हरा राशन कार्ड लोगों को जोड़ने का काम किया है, उसमें जोड़ करके उनको उनका लाभ सीधा पहुंचाने का काम किया है। आज झारखंड में उसी तरीके से पशुधन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, और बिरसा हरित ग्राम योजना में मैं आपको बताना चाहूंगी हेमंत सोरेन जी की सोच क्या है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, दिव्यांग हैं या वृद्ध लोग हैं, वो इस योजना का लाभ आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक परिश्रम कम होता है।
आम के बागान लगाइए, फलदार पौधों के बागान लगाइए, और उस बागान की रखवाली का भी जो राशि है वो झारखंड सरकार देती है, ताकि उससे आपका जीवन यापन भी हो सके और जितनी आपकी मेहनत होगी उतना आपको फल भी मिलेगा। ये सोच हेमंत सोरेन जी कहां से ला रहे हैं? ये सोच झारखंड के लोगों को देखकर